कोई व्यक्ति कहीं भी रहता है, दुनियादारी में रहता है, जिन लोगों के बीच रहता है, लेकिन एक अच्छा जीवन जीना तो हर व्यक्ति को आना ही चाहिए। हर इंसान का 3 बार जन्म होता है। पहला जन्मदाता माता पिता हैं, दूसरा जन्मदाता उसका गुरु है। शरीर जिससे जन्मता है वो माता पिता होते हैं। ज्ञान की किरण जिनसे प्राप्त होकर जीवन जिनसे जन्मता है वो गुरु होते हैं। लेकिन एक आदमी का तीसरा जन्म और होता है, एक ही जन्म में, और उसको कोई और पैदा नहीं करता, वो आदमी को खुद को पैदा करना पड़ता है। जीने की कला का पाठ वही व्यक्ति सीख सकता है जो खुद को खुद पैदा करना जानता है। अपने बचपन में सुना था, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हर आदमी के मन में ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। आप जरा मुझे बताओ कि दुनिया में कौन है जो अपने माता पिता के नाम को रोशन कर सकता है? ज्यादा धन कमाने वाला, ज्यादा राजनीति में रहने वाला, बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होने वाला कौन व्यक्ति है जो माता पिता के नाम को रोशन करेगा? सच्चाई यह है, माता पिता के नाम को वही व्यक्ति रोशन कर पाता है जो व्यक्ति खुद रोशनी में जीता है। अंधेरे में जीने वाला इंसान कभी भी अपने माता पिता के नाम को रोशन करने में सफल नहीं हो पाता। जो व्यक्ति खुद अंधेरे में जीता है वह अपने जीवन में माता पिता के नाम को गौरव नहीं दे सकता है। अपनी बात की शुरुआत में घटना के साथ कर रहा हूं और उसी के साथ संस्कार के कुछ खास बिंदु आपसे अनुरोध करूंगा। कहते हैं एक युवक पढ़ लिख कर अपने गांव आया और आकर अपने पिताजी से कहा कि पापा, मैं एमबीए करके आ गया हूं, अब मुझे शहर में आराम से 20 से 25 हजार की नौकरी मिल जाएगी। बाप ने कहा, बेटा मतलब रोज कमाएगा इतना? तो नहीं पापा, रोज कहां से कमा पाऊंगा, महीने के 20-25 हजार तो आराम से मिल जाएंगे। अरे तू क्या पढ़ाई करके आया, अब मैं तुझे पढ़ाता हूं कि तू रोज के 20-25 हजार कमा लेगा। वो चौंका, मतलब पापा आप ऐसी कला जानते? अरे हाँ, मैं ऐसी कला जानता हूं कि तू रोज के 20-25 हजार रुपया तो खूब आराम से कमा लेगा। तो उसने कहा, बताओ पापा मुझे वो कौन सी विद्या है? अरे बेटा इंतजारी कर, थोड़ी रात होने दे, फिर मैं तुझे सिखाऊंगा। 9 बज गए, बेटा फिर आया पापा के पास, पापा वो सिखाने वाले थे ना आप, वो कला जिससे खूब कमाई होती है। अरे इंतजारी कर बेटा। 10 बज गए, 11 बज गए, तो पिता ने कहा चल मेरे साथ, और तब पिता ने एक थैला हाथ में उठाया, एक प्लास, एक संडासी, एक पेचकस, कुछ इसी तरह के तार वार अटरम पटरम खटरम उस थैले में डाले और बेटे से कहा चल बेटा अब मैं तुझे सिखाता हूं कि जीवन में अंधाधुंध कमाई कैसे की जाती है। चलते 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 गांव से वो पास के नगर में पहुंच गए। तब तक रात के 12:30 बज चुके थे। पिता ने कहा रुक, ये जो पेड़ है ना इसके अंधेरे में पीछे साइड में अपन रुकते हैं, इंतजारी कर। ये जो सामने मकान है ना इसमें अभी तक इससे लाइटें जल रही है, जब ये लाइटें बंद होगी ना तब मैं तुझे वो कला सिखाऊंगा। युवक समझ नहीं पा रहा था, पापा ये क्या कर रहे हैं, अंधेरे में घर से निकाल कर लाए हैं, ठेठ यहां तक लेकर आए हैं और कहते हैं अब इस घर की लाइट बुझे तब मैं तुझे सिखाऊंगा कि ये अंधाधुंध कमाने की कला क्या होती है। उसने कहा पापा यार आप सिखाओगे क्या? अरे बेटा धीरज धर, मैंने तुम्हें वहां पर पढ़ाया है तो इसी घर से पढ़ाया है, और तू धीरज धर, अब मैं तुझे कला सिखाऊंगा कि एक ही रात में कैसे अमीर बना जाता है। तो बेटे ने पापा से पूछा, पापा एक बात बताओ, क्या करेंगे अपन? क्या आप यहां पर कोई चोरी वोरी करेंगे? उसने कहा हाँ बेटा चोरी करेंगे, अभी तुझे भी सिखाऊंगा मैं चोरी कैसे की जाती है। तो पापा क्या आप चोरी करते हैं? क्या आपने इस मकान में पहले भी चोरी की है? अरे हाँ बेटा ये बहुत पैसे वालों का मकान है, बहुत अमीर लोगों का मकान है, यहां कितनी भी चोरी कर लो घर वालों को कुछ अता पता भी नहीं लगता है, बड़ी गुंजाइश है। अब तक मैं इस घर में कम से कम 25 बार चोरी कर चुका हूं पर आज तक घर वालों को पता ही नहीं लगा, इतनी गुंजाइश है, इतना माल है इसमें।
बेटे ने कहा मतलब पापा आप चोर हैं, चोरी करते हैं? हां। पापा एक बात बताइए, आप कितने साल से यह काम कर रहे हैं? कहा बेटा जब से होश संभाला मैं तो यही काम कर रहा हूं, कोई 25 साल हो गए ये काम करते हुए मुझे, और तुझे इसी से तो पढ़ाया है, और किससे पढ़ाता नहीं तो मैं? बच्चे ने, उस युवक ने पापा से पूछा, पापा जरा एक बात बताओ, आप 25 साल से इस घर में चोरियां कर रहे हैं और घरों में चोरियां कर रहे हैं, क्या 25 साल पहले इस घर में अंधेरा था कि उजाला था? कहा बेटा उजाला था। क्या आज? क्या बेटा आज भी उजाला है। पापा एक बात बताओ, हमारे घर में 25 साल पहले भी अंधेरा था और आज भी अंधेरा है। पापा मैंने तय कर लिया है, मैं अपने जीवन को कभी भी अंधेरे रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा, मैं जब भी अपने जीवन को ले जाऊंगा तो उजाले रास्तों पर लेकर जाऊंगा। आज का जो मैं जीने की कला का पाठ आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, वो हर किसी इंसान की जिंदगी में उजाले का रास्ता उसे कैसे मिल सके, अंधेरी जिंदगी से बाहर निकलकर आदमी उजालों का राहगीर कैसे बन सके, आज मैं इसका पाठ पढ़ा रहा हूं। देखो मेरे भाई, जिंदगी तो पेंसिल की तरह होती है कि जैसे पेंसिल को अगर अपनी कला को बाहर निकालना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? चलो हाथ में पेंसिल उठाओ, लो पेंसिल। अब आप चाहते हैं इस पेंसिल से मुझे कुछ अच्छे सुंदर चित्र बनाने हैं, तो क्या करना होगा? बाजार से पेंसिल लाए तो उससे तो नहीं होगा ना, क्या करना होगा? बुद्धि लगाओ, छीलना होगा। तो छीलने के लिए किस में डालना पड़ेगा? हैं? किस में डालना पड़ेगा? शार्पनर। अब हमने उसको डाला है, वो उसका क्या काम करा? उसकी छिलाई कर रहा है। तो ऐसे ही जीवन का निर्माण करने के लिए इंसान को, जैसे पेंसिल की नुकीलीपन को बाहर निकालने के लिए पेंसिल को किसी को अपने आप को सौंपना पड़ता है, ऐसे ही इंसान को अपने जीवन को किसी गुरु के सानिध्य में ले जाकर सौंपना पड़ता है जो हमारी पेंसिल की धार बना सके। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? पेंसिल को यह याद रखना पड़ेगा कि मुश्किलों से गुजर कर ही मैं चित्र बनाने में सफल हो पाऊंगी। जो पेंसिल छिलने को तैयार नहीं है, जो व्यक्ति संघर्ष झेलने को तैयार नहीं है, वो व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण कभी नहीं कर सकता। नंबर 2, पेंसिल को यह याद रखना पड़ेगा कि उसकी जो ताकत है वो कहीं और नहीं, उसके भीतर है। समझ में आ गई? पेंसिल को ये याद रखना पड़ेगा, उसकी जो ताकत है वो कहीं और नहीं, उसके भीतर है। क्योंकि पेंसिल की जो ताकत है, लिखने की कला, वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो उसके खुद के अंदर से होती है। अब याद करो, पेंसिल में और क्या होता है? एक रबर है ना, पीछे रबर, जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जैसे पेंसिल से लिखने में कोई गलती हो जाए तो रबर उसका सहयोगी बनता है गलती को मिटाने के लिए, ऐसे ही इंसान को जीवन में विवेक रखना चाहिए कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं अपने विवेक के द्वारा उस गलती को वापस ठीक कर लूं। और अंतिम बात जो पेंसिल हमें सिखाती है, पेंसिल इस दुनिया में खत्म हो उससे पहले क्या करके जाती है? बताओ। पेंसिल इस दुनिया में खत्म हो उससे पहले क्या करके जाती है? मैं बताऊं, छाप छोड़कर जाती है, कुछ सुनहरे चित्र बनाकर जाती है, कुछ सुनहरी बातें लिखकर जाती है, कोई खूबसूरत शब्दों का निर्माण करके जाती है, कहीं पर सौंदर्य निखार कर जाती है। तो यह बात याद रखना पड़ेगा कि जैसे पेंसिल इस दुनिया से खत्म होने से पहले अपनी पहचान छोड़कर जाती है, ऐसे ही आदमी को इस दुनिया में जाने से पहले अपनी छाप छोड़कर जानी है। पेंसिल भले ही खत्म हो जाए पर अपनी पहचान पीछे कायम रहे। अरे जिंदगी उस नाटक की तरह होती है कि पर्दा भले ही गिर जाए पर तालियां फिर भी बजती रह जाए, पर्दा भले ही गिर जाए पर तालियां फिर भी बजती रह जाए। ये जो जिंदगी जीने की कला है, ये जीने की कला हमें पेंसिल हमारे जीवन में सिखाती है। और आज जब हम जीवन के अच्छे संस्कारों के प्रति अपने कदम बढ़ाएंगे कि हम कौन कौन से संस्कार अपने जीवन के साथ जोड़ें, मेरे भाई, या तो आदमी को अपनी जिंदगी में 100 किताबें लिखकर जानी चाहिए। बोल लो, या तो आदमी को अपनी जिंदगी में कितनी 100 किताबें लिखकर जानी चाहिए, ताकि आप दुनिया से चले जाएं तब भी लोग उन किताबों को पढ़कर आपको याद कर सके। और या फिर जिंदगी ऐसी जीकर जानी चाहिए कि आपके जाने के बाद
आप पर 100 किताबें लिखी जा सके। इससे कम में कोई आदमी जिंदगी न छोड़े। याद रखना, अगर आपने पहचान से कोई काम लिया तो वो काम एक बार मिलेगा। क्या कहा मैंने? अगर आपने किसी की पहचान से कोई काम पाया, एक बार तो मिल जाएगा। आपने पहचान लगाई, कोई विधायक से पहचान लगाई, कोई सांसद से लगाई, कोई नेता से लगाई, कोई कलेक्टर से लगाई, किसी बड़े अधिकारी से आपने पहचान लगाई और आपका काम निकल गया। पर मैं आपको बता दूं, पहचान से अगर काम मिलेगा तो एक बार मिलेगा, पर काम से अगर पहचान मिल गई तो जीवन भर काम मिलेगा। पहचान से काम पाने की कोशिश मत करो, अपने काम से जीवन की पहचान बनाओ, ताकि जीवन भर आप उस कार्य के लिए अपने आप को निष्णात और आगे बढ़ा सकें। और जब व्यक्ति को, अब संस्कारों की बातों में हम प्रवेश कर रहे हैं, संस्कार जीवन के कैसे बनते हैं। इंसान का जीवन धीरे धीरे मोड़ लेता है। 6 महीने का बच्चा होता ना, उसको गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? याद करो आप। खिलौना तोड़ने का 6 महीने बाद 6 महीने का बच्चा क्या करता है? गुस्सा आता है तो बुद्धि लगाओ, हैं? रोता है, तब मां आती है, गोद में लेती है, वो करती है। फिर वो बच्चा साल भर का होता है, फिर क्या करता है? खिलौने तोड़ना, गुस्से में तोड़ता है, रूप प्रकट हो रहे हैं। फिर वो 2 साल का होकर क्या करता है? जिद पे उतरता है, घर का माहौल बिगाड़ता है, गुस्सा होता है, जोर जोर से चीजों को पटकना शुरू कर देता है। फिर वो और बड़ा होता है, और जब वही बच्चा 10 साल का होता है तो गुस्सा आए तो मैं भग रहा हूं, और भाग जाता है घर से बाहर। फिर हम खोज कर लाते हैं। फिर वो 18 साल का हो जाता है, फिर उसको गुस्सा आता है तो दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। और जब 30 साल का होता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर गुस्सा आता है तो मां बाप से रूप बदलते रहते हैं इंसान के। हम सुबह उठते हैं, मैंने देखा, आज मैं सुबह सत्र में आया था तो जैसे ही ध्यान सत्र का समापन हुआ तो आप सब लोगों ने एक दूसरे को क्या बोला था? सुप्रभातम। क्या है? सुप्रभातम। कितने अक्षर हैं सुप्रभातम में? 5। सु का मतलब होता है जीवन सुंदर हो, प्र का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्ण हो। चुप क्यों है? सभी बोलिए, सु का मतलब जीवन, फिर से बोलिए, सु का मतलब जीवन सुंदर हो, प्र का मतलब प्रसन्नतापूर्ण हो, भा का मतलब भाग्यशाली हो, त का मतलब तनाव रहित हो, और म का मतलब मंगलमय हो। जहां पर इंसान का सुंदर जीवन होता है, इंसान का जहां पर प्रसन्नतापूर्ण मन होता है, जहां पर आदमी भाग्यशाली बनकर जीवन जीता है, जहां पर व्यक्ति तनाव रहित जीवन जीता है, वहीं आदमी का मंगलमय जीवन हुआ करता है। हम लोग पता है GST बोलते हैं ना, मैं कहता हूं ये GST केवल व्यापार में नहीं, आदमी के जीवन में लागू की जानी चाहिए। GST का G हमें कहता है थिंकिंग गुड हो, गुड थिंकिंग। G किसका प्रतीक है? गुड थिंकिंग। GS, S किसका प्रतीक है? सिंपल लिविंग। और T यानी टेंशन फ्री लाइफ। बोल लो, GST। G मतलब गुड थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, थिंकिंग हमारी गुड हो। उसके बाद क्या है? एस यानी सिंपल लिविंग, सादगीपूर्ण जीवन हो। और नंबर 3 टेंशन फ्री लाइफ, यानी अगर आदमी अच्छी बड़ी सोच रखता है और सादगीपूर्ण जीवन जीता है, उस आदमी की जिंदगी टेंशन मुक्त रहा करती है। कौन कौन से संस्कार हैं जिन्हें हम जीवन में जोड़ें? आदमी के संस्कार सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से प्रभावित होते हैं तो उसकी संगत से होते हैं। किससे होते हैं? जिनके साथ वो रहता है उसके जीवन में वैसे ही संस्कार आने शुरू हो जाते हैं। दुनिया में आज तक किसी इंसान ने अपनी माता पिता से शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, जर्दा खाना, तंबाकू चबाना, उल्टे सीधे काम करना, दुनिया में किसी भी आदमी ने अपने माँ बाप से नहीं सीखा होगा। बुद्धि लगाओ, इसे सिखाने वाला कौन होता है? एक कोई ना कोई। कौन होता है? उसको दोस्त थोड़ी कहते हैं। जिसने आपको शराब सिखाई वो आपका दोस्त है, तो फिर दुश्मन किसे कहते हैं? मुझे ये बताओ। जिसने आपको शराब सिखाई वो भी अगर आपका दोस्त कहला रहा है, तो आप दुनिया में दुश्मन किसको कहेंगे? पहले मुझे क्लियर कट करो आप ये, कि शराब सिखाने वाला आपका दोस्त, सिगरेट सिखाने वाला आपका दोस्त, तो दुश्मन जीवन में कौन होता है? अरे बड़े भाई, उससे ज्यादा अच्छा तो दुश्मन होता है जो हमारे जीवन में कम से कम कोई बुरा संस्कार, बुरी आदत तो नहीं डालकर जाता।
दोस्त वो होता है जो हमारे दोषों को अस्त करे, उसका नाम होता है दोस्त। और जो हमारे जीवन में दोष डाले वो दोस्त नहीं, दोस्त के बाने में आया हुआ कोई दुश्मन हमारे जीवन का होता है। हमारी जिंदगी सबसे ज्यादा किसी न किसी संगत से प्रभावित होती है। इसलिए कोई व्यक्ति बेहतर जीवन का मालिक बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है वो अपनी सोहबत हमेशा अच्छी रखे। देखो, अपन परसों भगवान पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म जयंती है, जन्म कल्याण दिवस है, उनका जन्मदिन है। तो अपन संबोधि धाम में मंदिर जी में 108 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं आएंगी। अपन उन सबका अभिषेक करेंगे और अभिषेक करने के बाद अपन चंदन की टीकी लगाकर वो जो 108 मूर्तियां संबोधि धाम में आएंगे पंच धातु की, अपन उनकी पूजा करेंगे। पूजा किससे करेंगे? चंदन से करेंगे। चंदन लगाकर अपन नीचे उतर के भी आ जाएंगे, रूम में पहुंच जाएंगे। उसके बाद भी आप अपनी अंगुली को सूंघेंगे तो क्या आएगी? किसकी? अगर हमने जीवन में चंदन जैसे लोगों का साथ पकड़ा है ना, वे भली हाथ से दूर भी चले जाएं, तब भी जाने से पहले हमारी जिंदगी में खुशबू छोड़कर जाएंगे। पर अगर नीचे जाकर एक काम और करना, वो जो भोजन बनाने वाली बहनें हैं ना, उनको बोलना कि संबोधि धाम में 2-4 कोयले हैं क्या? क्या है? कोयले हैं क्या? और कुछ मत करना, जलाना नहीं है कोयलों को, केवल एक काम करना, अपनी मुट्ठी में लेना और 2 मिनट यूं 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 रगड़ लेना। कोयला तो छूट जाएगा, पर जाने से पहले अच्छे मित्र चंदन की तरह होते हैं जो जाने से पहले जीवन में अच्छे संस्कार डाल जाते हैं, और गलत दोस्त उस कोयले की तरह होते हैं जो जिंदगी में रहे या जाए वो अपनी जिंदगी में कोयले की कालियां डाल जाया करते हैं। आप तो यूं समझ लो, अभी मैंने यहां से पानी की एक बूंद गिराई, टपक। चल आप भी गिरा लो, उठाओ हाथ, एक पानी की बूंद गिराओ, टपक टपक। और आप तो पानी की बूंद गिरा रहे थे और नीचे एक सांप अपना मुंह खोले खड़ा था। अब वो बूंद कहां गई? उसके मुंह में गई। बुद्धि लगाओ, वो जैसे उसके मुंह में गई तो बूंद किस में परिवर्तित होगी? जहर। पल भर नहीं लगेगा और वो सांप के मुंह में गई हुई पानी की बूंद अंदर प्रवेश करते ही विष में, जहर में परिवर्तित हो जाएगी। संयोग की बात समझो, सांप वहां पर नहीं था और वहां पर एक सीप थी, और वो पानी की बूंद सांप की बजाय सीप के मुंह में चली गई। अब बुद्धि लगाओ, उस बूंद का क्या भविष्य बनेगा? बस बच्चे वो नहीं होते जैसा आप उन्हें जन्म देते हैं, बच्चे आगे जाकर वही बनते हैं। जिन लोगों ने अपने बच्चों को सांप जैसे लोगों की सोहबत दी है, उनके बच्चों की जिंदगी में, उन इंसानों की जिंदगी में जहर घुल जाता है। और जो लोग अपनी जिंदगी को, बोलो, सीप जैसी सोहबत देते हैं, उनकी जिंदगी का भविष्य मोती बन जाता है। इसलिए आज अगर हमारी जिंदगी में जहर है तो इसके जवाबदार हम खुद हैं। हम गलत लोगों के साथ रहे और आज हमारी जिंदगी में अगर मोती खिल रहे हैं तो उसके भी जवाबदार हम खुद हैं। हम अच्छे लोगों के बीच रहे। वो याद है ना, वो एक साधु बाबा वाली घटना, जब साधु बाबा के पास 2 तोते थे। याद आया किसी को? याद आया ना? याद है ना? 2 तोते साधु बाबा, और साधु बाबा के मन में आया कि मैं जाऊं कोई तीर्थ की यात्रा करके आऊं। तो सोचा यार ये दोनों तोतों को कहां ले जाऊंगा, एक तोता यहीं छोड़ देता हूं, एक को अपने साथ ले जाता हूं ताकि मैं भी बोर नहीं होऊंगा। तो सोचा क्या करूं, तो पास में ही एक बड़ा संतों का आश्रम था। वो साधु बाबा वहां गए और जाकर के उन्होंने संतों से कहा, भाई मैं साल भर के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, एक तोता तो साथ ले जा रहा हूं पर 2-2 पिंजरे कहां ले जाऊंगा, मैं एक यहीं रख के जाता हूं। संतों ने कहा रख दो महाराज, यहीं टांग दो, हम इसे रोज दाना पानी डाल देंगे। दूसरे तोते को लेकर संत रवाना हो गए। कोई 10-1 मील चले, होने लगा यार ये तो मेरे कपड़ों का भार और ऊपर से इस तोते का कंधे पे भार। एक काम करता हूं, इसको भी कहीं रख देता हूं, साल भर बाद आऊंगा तो इसको भी ले लूंगा। जब वो आजू बाजू देखते हैं तो एक डाकुओं का अड्डा था, और अपना तोता उन्होंने डाकुओं को सौंप दिया कि भैया मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, साल भर में वापस आ जाऊंगा, तब तक इसको संभाल कर। बाबा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, दाना पानी हम डाल देंगे। साल 1.5 साल में वो साधु बाबा तीर्थ यात्रा करके वापस आया। कहानी प्रतीकात्मक है पर हम सब लोगों के भविष्य की निर्माता है ये। और जब वो साधु बाबा वापस आया तो पहला कौन तोता मिला?
डाकुओं वाला तोता मिला और जैसे ही उस तोते ने साधु बाबा को आके देखा कि तोता चिल्लाया, मारो कूटो लूटो, मारो कूटो लूटो, मारो कूटो लूटो। साधु बाबा चौंका, यार ये क्या हो गया इस तोते को, है मारो कूटो लूटो। और जैसे जैसे वो पास जाए वो तोता और चले, मारो 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 कर रहा है वो। साधु बाबा घबरा गया कि ये तोता क्या हो गया। उस तोते को फटाफट, वो तो कंधे पे बैठा बैठा ही बोल रहा है, मारो 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 मारो। थोड़ा आगे गए, साधुओं के खेमे में पहुंचे, ये सोचकर कि ये तोता इतना बिगड़ गया, वो पता नहीं कितना बिगड़ा होगा। वहां गए तो देखा वहां भी आश्रम के बाहर तोता लटक रहा था और बाबा को देखते ही तोता चिल्लाया, स्वागतम 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 स्वागतम। संत को जीवन का राज समझ में आ गया। इंसान किसी तोते की तरह होता है, अच्छे लोगों की सोहबत मिलती है तो स्वागतम बोलता है, और लुटेरों की सोहबत मिलती है तो मारो कूटो लूटो बोलता है।